दोस्तों, एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एसएससी डी ग्रेड में, पहली बार में सिलेक्शन हुआ है, तो उसके घर पे अपन आए हैं, देखते हैं सर सिलेक्शन हुई। आओ और यहाँ पे देख लेते हैं भाई, पहली बार में इन्होंने तैयारी करी है और फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी स्टेनोग्राफर डी रिटन में भी और एसएससी स्टेनो के लिए जो स्किल टेस्ट दिया है पहली बार में इनका सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों के सामने सबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी मम्मी है और इधर मम्मी है। हाँ सर, वीडियो बन कितनी खुशी हो रही है आपको आज? सर खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन रोना नहीं आ रहा मेरे को। बच्चे रोते मेरे को, मम्मी रो रही ना पहले, मेरे को तो रोना ही नहीं आ रहा। बहुत रो लिया इसलिए मैं भी आंसू बंद हो रहा है। कैमरा को दिन पर बोल रहा हो सकता है कि भैया आने वाला है, क्योंकि ठीक है हो जाएगा। आप परसों ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टेनोग्राफर का रिटन प्लस स्किल टेस्ट इन्होंने क्वालिफाई किया है और इन्होंने बहुत ही गरीब स्थिति देखी है। ये इनकी मम्मी है और ये एक इनको इकलौता बेटा है। इनका कोई सहारा नहीं है, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि मेरी मम्मी का सपना मैं साकार करके रहूंगा। ये भी नहीं है कि बोला एक बार एग्जाम फाइट कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है। इन्होंने मुझे मैंने एक ही बात बोली कि आप एक बार में भी आप कर सकते हो, चाहो तो, और अगर आपके मन में नहीं है तो आप कितनी बार एग्जाम देते रहो, एग्जाम दोगे कहीं कहीं निकलते रहोगे। तो इन्होंने बोला सर मैं जो आप कहोगे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सही से गाइडेंस चाहिए जिससे मेरा एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो मैंने जब ये 12th में पढ़ रहे थे तो ये 10th क्लास में मुझे मिल चुके थे, तो 10th से ही मैं इनको सही ठीक से गाइड कर रहा था, बेटा आप 12th पास आउट करो, उसके बाद में अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। तो जो ही इन्होंने 12th पास आउट करी और इन्होंने इतनी मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया और किसी से कोई फोन नहीं, कोई किसी से फ्रेंड सर्किल सबसे आउट हो गए। तो कई लोगों ने इनके बारे में कई गलत कमेंट भी किया कि ये अपने आप में भाव खाता है, कई सारी चीजें होती है, आपने भी देखा होगा। लेकिन इन्होंने अपने आप को बनाए रखा और अपनी इतनी अच्छी तैयारी करी तो आज इनका ग्रेड डी में सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इनकी मम्मी से बात कर लेते हैं कि इन्होंने भी बहुत ही स्ट्रगल किया है और कैसे कैसे ये जीवन यापन कर रहे थे और आज इनका बेटा सिलेक्ट हुआ तो इनको कितनी खुशी हो रही है। तो आप बताएं कि सबसे पहले तो आपको कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो मेरे लड्डू गोपाल जी ने हमेशा सर ने यही बोला कि आप भरोसा करो भगवान के ऊपर, वो आपकी जरूर सुने। और मैं हमेशा सर से यही बोलती थी कि सर जो एक आप ही हो जो समझते हो, बाकी तो सब फैमिली तक भी यही बोलते थे कि आप गलत कर रहे हो जो पढ़ा रहे हो अपने बच्चे को, आप अकेले नहीं पढ़ा सकते हो। मतलब जो चीज़ आपने जिस चीज़ का पकड़ा है साथ वो आपके लायक नहीं है, वहाँ पे अच्छे अच्छे हार चुके हैं, तो आप अपने बच्चे को काम पे लगा दीजिए। लेकिन मैंने यही बोला कि ठीक है, तो सर ने ही मुझे बोला कि नहीं आप काम पे नहीं लगाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसका भगवान जरूर सुने। सर ने ये हमेशा से ही सर ने ये हिम्मत दी है। जब सर से हम मिले थे शाम तक 8वीं और 9वीं में था शायद, तब से ही सर यही सब करते थे और आज भगवान ने सुन ली। तो आप क्या काम करते हो वैसे? मैं घरों का ही काम करती हूँ, घरेलू काम करती हूँ। देखो इन्होंने कितना स्ट्रगल किया और इनके साथ में कोई भी साथ देने वाला नहीं था। दोनों माँ और बेटा दोनों मिलके बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, लेकिन उन्होंने आज इनके बच्चे ने इनका नाम रोशन कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी कोचिंग के लिए और सर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? सर सबसे बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। मतलब इतने उस पोजीशन पे भी रहते हैं, फैमिली से परेशान, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों को बहुत ध्यान दिया, बहुत कभी रात दिन हमेशा बच्चों के लिए ही सोचता है। कोचिंग बहुत अच्छा है, वहाँ पे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर ने हमेशा हर बच्चों को यही बोला है कि बच्चों आप अगर पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पढ़ना तो आपको। सर बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के। चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन हमारे पास में सिलेक्टेड जो बंदा है ये बैठा हुआ है, इनका नाम है श्याम। तो श्याम ने आपने किस टाइप से मेहनत करी और आपके पहले जब अपन फर्स्ट टाइम मिले आपको कैसा लग रहा था और एग्जाम के टाइम पर आपको कैसा फील हो रहा था, सारी डिटेल आप बताएं
कि जिससे जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले और वो बच्चे भी आपकी तरह ही मेहनत करें। तो कैसी कैसी समस्याएं हैं और आपने स्टेनोग्राफर की शुरुआत कैसे करी वो सब बताएं। तो नमस्ते, सबसे पहले तो मेरा नाम श्याम बर्मन है और मेरा आज स्टेनो 2024 में ग्रेड डी में सिलेक्शन हो गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। और इन सब का श्रेय जाता है हमारे सर को, क्योंकि इन्होंने ही मेरे को शुरू से गाइड करा है। जब मैं छोटा था, 10th की बात है, तब मैं सर से मिला था, तो तब मेरे को स्टेनो के बारे में इतनी कुछ नॉलेज थी नहीं, बिल्कुल जीरो, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब भी नहीं पता था मुझे। बट फिर मैं सर को देखता था, सर के वहाँ बच्चे सिलेक्ट होते थे, तो मैं धीरे धीरे उन चीज़ों से मोटिवेट होता था। तब मेरा भी मन करता था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब लगूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे कि कुछ अलग कर सकूँ, जिससे कि मतलब लोगों को लगे कि हाँ, मेहनत के दम पे भी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर ने मेरे को गाइड करा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। सबसे तो शुरुआत मेरी हाई कोर्ट की वैकेंसी से हुई थी। जब हाई कोर्ट की तैयारी करा था मैं शुरू में, स्टेनो सीखी मैंने 1 साल। फिर उसके बाद तब मेरी एज नहीं हुई थी, तब मैं 17 साल का था। फिर जैसे ही मेरी 18 की एज हुई, तब उस टाइम पे एसएससी की वैकेंसी आ रखी थी। तब सर ने मेरे को गाइड करा कि तुम एसएससी में जाओ, यहाँ पे जो सिलेक्शन लेने के चांसेस भी हाई है, जॉब मिल सकती है तुमको जल्द से जल्द। तो सर के कहने पे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा और सर की गाइडेंस के अनुसार मैंने सारे सब्जेक्टों की तैयारी शुरू करी और धीरे धीरे करते करते ऑनलाइन पढ़ के सब कुछ किया। कुछ बच्चे बोलते थे कि है ना, ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता, बच्चे रील्स देखते हैं और सिलेक्शन वगैरह इनकी बस की बात नहीं होती। बट सर मेरे को एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा तू किसी की बात मत सुन, तू बस अपनी तैयारी पे ध्यान रख और अपनी तैयारी पे भरोसा रख, तेरा हो जाएगा। और मैं सर के कहने पर करता गया जो सर बोलते गए। जब भी मेरे को कुछ लो फील होता था, मैं सर से बात करता था, सर मेरे को गाइड करते थे और उससे मेरे को काफ़ी मदद मिलती थी। चाहे वो मेरे निजी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सर हमेशा फैमिली मेंबर की तरह मेरे को सपोर्ट करते थे, आके मुझे समझाते थे, जिससे मेरा मानसिक जो भी मेरी परेशानी हो दूर हो सके। और सर ने मेरे को गाइड करा। उसके बाद सीबीटी हुआ, सीबीटी में अच्छे नंबर आए, दोनों ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों में लिस्ट में नाम आया। आपने एसएससी का स्टेनोग्राफर का जो प्री क्वालिफाई किया है उसको पहली बार दिया था या फिर पहले भी दे चुके हो? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पहला ही पेपर मेरा एसएससी स्टेनो का था। पहली बार ही इन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहली बार पेपर दिया है, वो भी एसएससी स्टेनो का। हाँ, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही सबसे पहला मैंने एसएससी स्टेनो का दिया, वो भी सर ने गाइड करा उसलिए। और उसके बाद फिर 3-4 महीने का टाइम मिला था जब स्किल तैयार करनी थी हमको, तो उस टाइम पे भी सर ने दिन रात मेहनत करवाई, खूब मेहनत करी। फिर उसके बाद हमारी स्किल वगैरह भी सब सही हुई थी, लग रहा था अच्छा सब कुछ चल रहा है। बट फिर किस्मत में कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हिसाब से नहीं चलती। सेंटर पे जाने के बाद बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हुए, मेरा सिस्टम 3 बार शट डाउन हुआ, स्पीकर की क्वालिटी खराब थी, मैटर सुनाई नहीं दिया, बहुत तरह के इशू हुए वहाँ पे मेरे को। इन्विजिलेटर्स वगैरह भी स्टाफ बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था, बहुत परेशानियाँ हुई। पेपर के बाद बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे, मैं भी उन सब में शामिल हुआ कि इस उम्मीद से कि मेरे साथ भी न्याय होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर सर ने हमारी तैयारी इस हिसाब से कराई थी कि इतनी समस्याओं के बाद भी ग्रेड डी तो मेरा क्लियर हो ही गया और ग्रेड सी भी शायद से मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसकी कट ऑफ आई गई थी, इसलिए उसका बाद में पता चलेगा। बट हाँ, जिस पेपर में इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई, वही पेपर मेरा क्रैक हुआ, क्योंकि मेहनत इस हिसाब से सर ने कराई थी कि कितनी भी परेशानी हो जाए सिलेक्शन तो होना ही था। तो सर की वजह से हुआ है जो भी, क्योंकि सर बहुत हाई लेवल की तैयारी करवाते थे हमसे शुरू से ही। हम रोते थे कि सर आप इतनी हाई लेवल की तैयारी मत कराओ, लेकिन सर हमेशा बोलते थे कि यहाँ से करके जाओगे तो वहाँ पे होगा ही होगा तुम्हारा। और सर के ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं, क्योंकि जिस हिसाब का हमारा स्किल हुआ था उस हिसाब से सिलेक्शन तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी हुआ। तो इसके पीछे मैं मानता हूँ कि जो स्किल सर ने कराई है उसी का श्रेय है। कोई दूसरे कोचिंग में नहीं हो सकता है ये। बच्चे काफ़ी बच्चे दूसरे कोचिंग चले जाते हैं, सर को नहीं समझते हैं, ये गलत चीज़ है। सर जो चीज़ कह रहे हैं उनको समझना चाहिए, वो ध्यान से अगर जो बच्चा सुनेगा तो सही है, भगवान उनकी जरूर सुनेगा। देखो इन्होंने जो भी किया, कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे तो कई सारे बच्चों ने ऐसे बोला कि ऑनलाइन सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। दोस्तों देखो, बहुत जल्द रणथंभौर क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लेके आने वाला है, तो उस पे आप है ना जितनी अच्छी तैयारी करोगे ना, तो आप ऑनलाइन घर बैठ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। उसमें मटेरियल मिलेगा आपको एनसीईआरटी बेस पे, निबंध माला और कई टाइप के अलग अलग मटेरियल और आउटलाइन
वो भी आपको ट्रिक से। तो आप लोग घर पे बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हो, तो उसका जल्दी आपको एप्लीकेशन भी मिलने वाला है। तो देखो, जो बच्चा ऑफलाइन आ सकता है ऑफलाइन आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। तो जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लिया है, ऐसे आप भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, अपने आप का 100% देना पड़ेगा।